तो भाई सुबह सुबह निकल लिए हैं पेपर देने। पेपर दे के ही बात करूँगा अब। टाइम टू गेट टू होम। घर पहुंच के बात करेंगे। लेट्स गो। भाई अभी मैं घर ना जाके हॉस्पिटल आ रखा हूँ क्योंकि मेरी नानी की है सर्जरी। तो आई हैड टू कम। अभी मैं तो प्राइवेट रूम में हूँ, और जब जो मतलब मेरी नानी का जो रूम है हॉस्पिटल वालों ने जो अलॉट किया, और जब ये हो जाए ना तो सर्जरी हो जाएगी तब नानी आएगी। अभी ऑपरेशन थिएटर में। लाइक लेट मी गिव यू अ रूम टूर। तो भाई ये एसी, वो बाथरूम, वो शाफ्ट है विच इज़ नॉन एक्सेसिबल, ये ड्रॉर है, और कुछ इतना बड़ा रूम है, ठीक है। और मैं यहाँ पे हूँ। तो वेट हो रहा है अब। ठीक है, बहुत ज़्यादा बकचोदी हो गई, मिलते हैं। तो भाई घर आ गया हूँ। हालांकि मेरे को दोबारा जाना है हॉस्पिटल, बट राइट नाउ एक सर्किट होगा, उसके बाद एडिटिंग होगी व्लॉग की, उसके बाद एक और सर्किट होगा, और उसके बाद अपना मेन वर्कआउट होगा। सो लेट्स गेट इनटू इट। अब पुशअप्स एंड स्क्वाट्स। थॉट आई शुड, वैसे बिल्कुल प्लान नहीं था ये कि मैं तुम्हें पूरा सर्किट दिखाऊंगा, बट मैंने रिकॉर्डिंग ही बंद नहीं करी आफ्टर पुलअप्स, सो यू आर वॉचिंग द फुल सर्किट। Let's do them squats now.
ऑन टाइम एकदम व्लॉग गाया भाई साहब. लाइक I don't think the YouTube algo will have the time to review my vlog before I upload it. तो भाई प्लान ये है कि अब हम जाएंगे जूते खरीदने, क्योंकि आई वॉन्ट टू रन टुडे. लेकिन बिकॉज मेरे जो करंट जूते हैं फक्ड, आई यूज देम एज अ डेली स्नीकर नाउ. तो लेट्स गेट अ पेयर ऑफ रनिंग शूज़. मैं सोच रहा था कि मैं एडिडास खरीदूँ एंड आई वॉज सेविंग अप मनी फॉर दैट. बट फिर मैंने सोचा कि यार वाई नॉट ट्राई एवरीथिंग in between the price ranges of Sparks and Adidas, because Sparks wali quality I already know it pretty well. Now I'm going to try some Decathlon. 1700 के आते हैं. एक जॉग फ्लो 190.1 which gives you 20k per week mileage. और मैं लगभग उतना ही दौड़ने वाला हूँ, लाइक 2 5K रन्स और 8 10K रन पर वीक. सो आई थिंक दे शुड लास्ट एटलीस्ट 3 months. एटलीस्ट 3 months. अगर मैं एकदम रगड़ दूँ, एकदम कर दूँ तो भी एटलीस्ट 3 months दे शुड लास्ट मिनिमम. तो gonna go and buy them. उसके बाद I'll review a little bit better shoe and a little bit better shoe and a little bit better shoe, and I'll keep doing that. I'm not trying any like other brand like Red Tape, Asics, Red Tape, Asian, Campus, Abros, because I don't believe they provide any better quality than Decathlon. And मतलब Decathlon की वेबसाइट पे लिखा हुआ है कि this shoe gives you this much mileage and this shoe is ideal for this much mileage. So why not go for them? अगर मैं 1200-1300 रेड टेप के शू पे खर्च कर रहा हूँ and I'm not sure if that shoe is going to last me or how much mileage can I do with that shoe, and I know that Red Tape is a fashion brand, not a sporting brand. So why even waste money on that? और मैंने एक रिव्यू देखा था यार एक रेड टेप के ETPU वाले जूते का. उसमें like the guy said that after 25 days of just walking and little bit running, the cushion was dead, like dead, and the shoe was unstable. So why waste money, man? Like man should जाके यार खरीद लो Decathlon से, and they promise you that much mileage, so why not? Like I run 3 times a day, 3 times a week, so I think that's a good option. Let's go and get those bitches home. Breaking them in before I go for a run. Like they feel pretty like good, better than my current running shoes, because probably unka cushion is not dead yet. So I'm gonna go home, try these, and let's meet at home. ये देखो भाई, ये देखो इसे घर में कुछ रखिए, गेट खुला होगा बाहर का, इसे बाहर छोड़ के आना पड़ेगा. तो भाई जूते लेके घर आ गया हूँ, लेकिन दौड़ने नहीं गया मैं आज, बिकॉज लाइक आई डोंट लाइक आई थिंक आई नीड a recovery day, or you can say a light day, which was today technically, because मतलब मेरे पैर में काफ़ी जगह पे लाइक सोर स्पॉट्स हैं और शार्प पेन हो रहा है. आई नो आई कुड हैव पुश थ्रू इट, बट रात भी हो गई थी, तो आई थॉट इंस्टेड ऑफ लाइक घर पे 10 बहाने देना, आई शुड प्रॉब्ली नॉट गो, which is what I didn't go. लेकिन
इसका मतलब ये नहीं है कि आज कंटेंट नहीं बनेगा, कंटेंट तो बनेगा मेरे भाई। तो भाई आज होगा रनिंग शू रिव्यू बिकॉज आई गॉट अ न्यू पेयर। माय फर्स्ट रनिंग शू टू माय करंट रनिंग पेयर। आई रिव्यू ऑल ऑफ दीज, ठीक है। ये मतलब दीज आर नॉट एक्सपेंसिव शूज़, आई हैवंट येट यूज्ड एनी। मैं लाइक आई एम यूजिंग these pairs are mostly Sparks, ठीक है, which is a very budget brand. Other than Sparks it's Abros, Duke and Decathlon. So like these 4 brands I have used, so I can like give you a little bit of context, or you can like ये कितने पेयर है, 1 2 3 4 5 6, like I've used 6 pairs, actually 5 pairs, because जो अभी current pair है, जो नया pair है, उसमें I haven't even ran a single kilometer, so I can't like give you the review. लेकिन I have used 5 and I can give you the review. So what you will get for 1,000 and or 1,000 1,500 in this range, you know, 1,000 to 1,500. सो अगर हम देखें, मेरे को 10th क्लास में पहले प्रॉपर रनिंग शू दिखे मिले थे, एंड दोज वर दीज स्पार्क्स SM795। ये तो भाई एकदम ही धूल वूल जम रखी है इन पे, देख लो। तो आई एम नॉट इवन गोइंग टू क्लीन दीज अप, ठीक है। तो इट्स एक्चुअली लक दैट आई इवन फाउंड दीज, बट yeah, they were a pretty good pair. Their foam is dead, which is why I had to replace them, because मेरे नी में और हील में बहुत दर्द हो रहा था whenever I use these. और इसकी जो वो है, जो grip है, that is like totally worn out. So I ran a lot in these, and along with that मैं ये पहन के स्कूल भी जाता था, तो 2 साइड से ली गई है इनकी। तो these were like the first proper running shoes. I guess I at least ran about 200 kilometers in them and walked at least like 600 to 700, maybe even 800 kilometers in these. So total I guess I used them for 1,000 kilometers, because घिस चुके हैं, ठीक है। I don't think it's usable. I know I can put my foot and still walk and they'll be fine, but I'm not going to, क्योंकि ये छोटे भी होते हैं। After these 10th क्लास में ही, ये नहीं yes, जब मेरा डिप्लोमा स्टार्ट हुआ था फर्स्ट ईयर, then I got these. ये like these are not running shoes, these are actually sneakers, but I ran in them because foam है, grip है, which is not there anymore, but grip थी, ठीक है। So और mesh है, why not, and I didn't have any other pair, so I did run in these. बहुत कम दौड़ा मैं इनमें, मतलब एक्चुअल जो मैं दौड़ा वो होगा आई गेस अबाउट 10 किलोमीटर्स, लाइक अंडर 100 किलोमीटर्स, अबाउट 50 आई गेस, ठीक है, टोटल इनमें दौड़ा हूँ। लेकिन बट आई वॉकड अ लॉट इन दीज एंड देर स्टिल फाइन। लाइक अभी 2-3 दिन पहले, नहीं 1-2 हफ्ते पहले मैं ये कॉलेज पहन के भी गया था, लाइक बैगी जीन्स पे दे डोंट लाइक शो देयर चटक रंग, तो I did go to the college wearing these. So these were shit pair because 100 किलोमीटर भी नहीं दौड़ा था मैं, और I got knee pain and Achilles pain, shin splints you can call them. So not a go-to pair. अच्छा, जो मेरा first pair था, now these were some pretty dope shoes because at least they gave me about 200 kilometer mileage.
एंड शिन स्प्लिंट्स नहीं हुए थे मेरे को until they ran out of life. Then after these I bought my first Abros pair. वो कह रहे थे कि ये एक प्रॉपर रनिंग शू है और इसमें शाफ्ट भी थी जिससे आई थॉट एनर्जी रिटर्न मिलेगा मेरे को, विच वॉज नॉट द केस. ये जो शाफ्ट थी ये एक्चुअली मेरे पैर में ना लाइक इट कॉज ब्लिस्टर्स. यहाँ पे it would rub, I guess यहाँ पे it would rub from the inside of the shoe. and मैंने इसके साथ पहली रन जो करी थी वो बारिश के मौसम में करी थी, तो बारिश हो रही थी और वेट प्लस वो रबिंग it like fucked my like ball of my foot and blister हो गया था after the first run only 5K. और इनका जो वो है, इनका जो ये मिड सोल है, इट इज़ मेड ऑफ लाइक आई गेस ये थर्मोकोल लग रहा है मेरे को ऑनेस्टली, सही में मतलब ये थर्मोकोल ही लगता है मेरे को, तो इसलिए बना भी वैसा ही है. और इनका जो कुशन है इट वाज लाइक डेड विद इन 15 days ऑफ डेली रनिंग, और मैं एक भी दिन 10 किलोमीटर भी नहीं दौड़ा. सो these were a shit pair, very shit pair. Never go to Abros to buy a running shoe. और जो भी लोग कह रहे हैं कि you can, they are not like good runners or they haven't like actually ran in an Abros pair. So don't go for an Abros. Go for Sparks. And what model? If you get these SM795s, best. अगर नहीं मिले तो see something that has an EVA foam, मतलब ऐसा सा फोम हो, कहीं थर्मोकोल वाले मार्क्स ना हो, ये तो उनका डिज़ाइन है, लाइक ऐसा फोम हो, यू सी प्लेन फोम, ठीक है. आर्च थोड़ा ठीक हो इफ़ यू डोंट हैव फ्लैट फीट, और फाइन सा मैश हो, इट शुड बी ड्यूरेबल, ठीक है. और एक रनर्स नॉट हो, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा छेद हो, मतलब आफ्टर द नॉर्मल होल्स देयर शुड बी एन एक्स्ट्रा होल फॉर मेकिंग अ रनर्स नॉट. गेट दो शूज़, आई थिंक सेम मटेरियल होगा, सो इट डजंट रियली मैटर दैट मच. तो इनको लेने के बाद मैं इनमें शायद 1 महीना दौड़ाऊँगा. अगर you want to like actually see the real time review of these Abros, मेरे चैनल पे एक व्लॉगिंग सीरीज़ थी पिछले साल which was into the suck, and वहाँ मैंने इन्हें रिव्यू किया था, like they are pretty shit. उसके बाद I got these in I guess September और अक्टूबर, सितंबर में लिया था ये, और ये मेरे को सेल पे मिले थे. लाइक यू कैनॉट गेस 1000-1500 के रहते हैं, ठीक है. मेरे को 650 में मिले थे. एंड EVA फोम रहता है इनमें. और दीज आई हैव डन अबाउट एटलीस्ट 8Ks यानी 80 किलोमीटर प्लस अबाउट लाइक 30-45Ks इन दीज, ठीक है. तो दे हैव गिवन मी अबाउट 300 किलोमीटर्स ऑफ लाइफ. और उसके बाद फिर भाई, और मैंने इन्हें लाइक वॉकिंग के लिए भी यूज़ किया है. आई वेंट टू कॉलेज वेयरिंग दीज. तो आई गेस टोटल माइलेज इन्होंने मेरे को अबाउट 500 किलोमीटर्स दिए. और उसके बाद भाई मेरे घुटने में दर्द होने लग गया था. रिसेंट की बात है, मेरे घुटने में दर्द होने लग गया था. शिन स्प्लिंट्स. अभी भी जो लास्ट रन व्यू विच इज़ ऑन दिस चैनल इज़ इन दीज. तो लाइक दीज आर गॉन. और ये लेने के बाद बिफोर देयर लाइफ लाइक एंडेड मैंने ये खरीदे थे. दीज आर ड्यूक. It's I guess a subnational, like a multinational brand, but not a very like renowned brand for their shoes. मैं
लाइक रिलायंस फैशन फैक्ट्री में था एंड दीज वर ऑन सेल, 1000 रुपये के मिल गए. तो पिक देम अप, ट्राइड देम. इनका जो सोल है ये, इट डजेंट लाइक गिव यू मच एनर्जी. रिटर्न बहुत स्टिफ है ये, ठीक है. तो जब मैं दौड़ रहा होता हूँ सो लाइक इट ऑलमोस्ट फील्स लाइक आई एम रनिंग ऑन concrete, like there's no cushion, actual cushion. Of course, like it probably protects your knees well, but like there's no cushion and it hurts. That's why I don't run in these anymore. मैंने इन्हें like from the start I used them in like college for walking and stuff, so I never really like ran properly in these. I did an 8K in these and I did some like 4-5 4-5 किलोमीटर रन भी करी है मैंने इनमें. एंड इनका ये आगे से ये उखड़ने लग रहा है, ठीक है. तो आई डोंट इवन यूज़ देम फॉर कॉलेज राइट नाउ. अभी तो कॉलेज के लिए ये रिटायर कर रखे हैं. तो ये दीज आर लाइक फाइन, डोंट बाय देम इफ़ यू हैव 1000. लेट मी शो यू व्हाट टू बाय. अगर तुम्हारा बजट 1000-1500 है तो buy a proper running shoe, which is going to be my new shoe, Kalenji Jog Flow 100 by Decathlon. So like I'm going to improve the quality of every shoe I wear as I buy the new pairs. मतलब ये after this pair I'm going to try their Kalenji Jog Flow 190s. Or maybe I'm not going to try those. I'm going to jump to, I guess, Asics gel content if they're on sale. Then I'll jump to Adidas, then Nike, and so on. That's how I'm going to go. So these are, I guess, like all right shoes in my opinion. Like in का जो वीकली माइलेज द कंपनी सजेस्ट इज 10 kilometers per week. I'm not going to do only 10 kilometers a week in these. At least 15K तक मैं stretch करूँगा and I'll tell you how good are these actually for running. Like none of the shoes I have is a proper runner shoe, a serious runner shoe, but I am a serious runner. So this tells you that the shoes don't make a runner. The runner is what makes the shoes or the equipment. Like अगर तुम if you're obsessing over equipment, you're not like actually going to run. Just grab a fine pair of running shoes in whatever your budget is and go for runs. That's what's going to like actually improve you as a runner and as a person. तो नेक्स्ट अप आई एम गोइंग टू यूज़ दीज. देखते हैं हाउ दे होल्ड अप. इनका जो मैश है इट इज़ रियली गुड. और अगर देखा जाए तो एज़ कम्पेयर टू ऑल दीज शूज़, दीज आर द लाइटेस्ट. मतलब ये स्पार्क्स वाला इसका डबल वेट है, आई गेस 600 grams एटलीस्ट. ये तो आई फील लाइक 300 grams. दिस इज़ लाइटर देन माई फ़ोन. Literally, I guess the same weight as my phone. तो और जब मैं आ रहा था ये पहन के तो I felt the cushion. It is okay. तो देखते हैं अब आगे तो how they hold up. बाकी there is no memory foam or anything. तो भाई सारे शूज़ दिखा दिए जो कि आज तक मैंने यूज़ किए. अच्छा यही जो शूज़ है ना, ये Sparks SM 795, आई रीबॉट देम अगेन बिकॉज ट्रस्टेड थे भाई वो, और उनकी लुक भी बढ़िया है. इफ़ यू वांट अ पेयर ऑफ रनिंग शूज़ अंडर 1000, go for Sparks 795s. They're like
pretty good shoe for the budget. मतलब तुम दौड़ लोगे लाइक 300-400 किलोमीटर दौड़ने के बाद you'll have to retire them because तुम्हारा नी पेन होने लग जाएगा 300 किलोमीटर के बाद ही होने लग जाएगा. आई गेस उससे पहले भी हो सकता है, आई डोंट नो, बट 300 के अराउंड होने लग जाएगा. Retire them for running, like for walking, and grab a new pair if that is the budget you can afford. बाकी मैं तो भाई I'm going to improve, like increase the budget every time I buy a shoe, क्योंकि I'm like not going to eat out and I'm going to save all that money and like put it in my shoe savings, and I'm going to improve these. So nothing has ever stopped a man who wanted to do something. Peace.